तो चलिए शुरू करते हैं। जीके के आए हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट रेलवे में जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं वे आज हम देखते हैं। ये सारे सवाल जीएस के रेलवे के एग्ज़ाम में आए हुए सवाल है और इनकी आगे भी आने की पूरी संभावना है। पहला क्वेश्चन है, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के, उच्च न्यायालय के, राज्य सरकार के, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उच्च न्यायालय के पास। जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण किसके पास है? वो है उच्च न्यायालय के पास। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता अम्ल की विशेषता नहीं है? वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, इनका स्वाद खट्टा होता है, वे जल में OH आयन उत्सर्जित करते हैं, वे अक्सारों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है जल में OH नेगेटिव आयन उत्सर्जित करते हैं। ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल की विशेषता ये नहीं होती, बाकी ये 3 विशेषताएं होती है। भारत सरकार द्वारा निर्धनता कम करने की रणनीति के तहत असंबद्ध वास स्थानों को कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु निम्नलिखित से किस वर्ष प्रधानमंत्री सड़क योजना शुरू की गई थी? 1997 में, 2005 में, 2002 में, 2000 में। तो राइट आंसर है इसका 2000, सन 2000 में। निम्नलिखित से कौन सा राज्य गंभीर आंदोलन और एक प्रदर्शनकारी की मृत्यु के बाद भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था? तो सबसे पहला राज्य कौन सा था जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था? वो था आंध्र प्रदेश। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित से किस वर्ष में वोडाफोन ने भारत में अपनी यात्रा शुरू की थी? तो किस वर्ष में की थी? 2007 में। देखो ये भी क्वेश्चन आ रहा। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी का एक ऐतिहासिक निर्णय निम्न से कौन सा है जिसकी आधिकारिक सेवानिवृत्ति जून 2025 को निर्धारित की गई है? तो ये करंट का सवाल है। इच्छा मृत्यु और सम्मानपूर्वक मरने का अधिकार, पोक्सो एक्ट का फैसला, अनुच्छेद 370 को निराकरण करने की चुनौती। तो राइट आंसर है पोक्सो एक्ट का फैसला। यह है न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी का ऐतिहासिक निर्णय। इसके बाद है, समुद्र में वस्तु का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक ध्वनिक तरंगों का उपयोग करती है? तो वो राइट आंसर है इसका सोनार। वो सोनार के द्वारा पता लगाया जाता है। 1991 के बाद के सुधार में विनिवेश शब्द का अर्थ क्या होता था? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में सरकार के शेयर की बिक्री, ये होता है विनिवेश। लोकसभा में संशोधन विधेयक पारित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम के संबंध में निम्न से कौन सा कथन संबंध है? कुल सदस्यता, बहुमत तथा 2/3 सदस्यों की उपस्थिति और मतदान। अगर लोकसभा में संविधान संशोधन के लिए कोई बिल पारित हो रहा है तो उसके लिए कितनी सदस्यता होनी चाहिए? 2/3 सदस्यों की उपस्थिति। फिर है, मई 2025 में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अरविंद श्रीवास्तव को। ये करंट का सवाल है। निम्नलिखित में कौन सी क्रिया रिसाइकल बिन की बाईपास करते हुए MS विंडोज सिस्टम से किसी फाइल को स्थायी रूप से डिलीट कर देगी? तो ये कंप्यूटर का सवाल है। इसमें राइट आंसर है फाइल सिलेक्ट करना और Shift+D प्रेस करना। मई 2025 को दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को किन 2 प्रमुख स्वास्थ्य सेवा पहलों के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया था? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संवर्धन मिशन और आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इसका राइट आंसर है। खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार आवागमन के नियंत्रण उनके निपटान पर बेसल कन्वेंशन कब अपनाया गया था? तो सन पूछा है 1993 में, 1989 में, 1995 में, 1991 तो 1989 इसका राइट आंसर है। निम्न जातियों के साथ भेदभाव के विरुद्ध विशाल आंदोलन का नेतृत्व करने वाले समाज सुधारक नारायण गुरु किस राज्य से थे? तो राज्य को बताना है किस राज्य से थे, तो इसका राइट आंसर है केरल से थे। 15 मार्च 2025 तक PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत सबसे अधिक सौर ऊर्जा संस्थापन के साथ कौन सा राज्य अग्रणी रहा? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका गुजरात। हिमाचल प्रदेश के किस लोक नृत्य को एकल स्थल पर एक साथ सर्वाधिक प्रतियोगियों के प्रदर्शन के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मान्यता मिली है? किन्नौरी, किओंग, खैरेत, कुल्लू नाटी। तो राइट आंसर है कुल्लू नाटी को। भारत की पहली खनिज अन्वेषण लाइसेंस नीलामी और AI संचालित अन्वेषण हैकाथन का शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो राज्य का नाम बताना है, वो कहाँ पे किया गया था? गोवा में किया गया था। भाबर अक्षेत्र विशाल मैदानों के किस भाग में स्थित होते हैं? हिमालय के गिरिपद के आसन में होते हैं। तो राइट आंसर है हिमालय के गिरिपद के आसन में। भारतीय प्रथा के अनुसार निम्न से कौन सा केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री पदों का सही अवरोही क्रम है? मंत्री जो होते हैं वे किस क्रम में होते हैं? तो सबसे पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री, फिर होते हैं राज्य मंत्री और फिर होते हैं उप मंत्री। राइट आंसर है इसका।
फिर है निम्नलिखित में किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था, उस सन बताना है। किस साल में किया गया था ये सूचना का अधिकार? 2005 में। नीचे दिए गए समूह में हाइड्रोजन किस एक समूह से संबंधित है? किस समूह से आती है? समूह 2, समूह 17, समूह 1, समूह 18। तो समूह 1 से आती है हाइड्रोजन। पारथियानियों की उत्पत्ति निम्न में से किस देश से हुई थी? सऊदी अरब से, इराक से, तुर्की से, ईरान से। तो राइट आंसर है आपका ईरान से हुई थी। कोपली जल विद्युत परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, सिक्किम में, असम में। तो राइट आंसर हो जाए आपका असम में, कोपली जल विद्युत परियोजना। अप्रैल 2025 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने हाइब्रिड इम्यूनिटी मोड के अंतर्गत NH06 पर किन 2 राज्यों को जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर के विकास को मंजूरी दी है? तो वे कौन कौन से राज्य है? एक तो है मेघालय और एक है असम। राइट आंसर। टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए विंडोज OS में सामान्यतः किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है Ctrl+Shift+ESC। इस कुंजी का प्रयोग किया जाता है टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए। मई 2025 में वायुजनित संक्रमण को रोकने के लिए एम्स रायपुर द्वारा विकसित पेटेंट प्राप्त श्वसनी डिवाइस का नाम क्या है? रेसिप्रोकेट HOAC कॉम्बो, एयर गॉर्ड या फिर ऑक्सीशील्ड। तो इसका राइट आंसर है HOAC कॉम्बो। कुंडारा उद्घोषणा जिसमें खुले तौर पर अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाने का आह्वान किया गया था, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र सेना से संबंधित है? वेलुथम्पी। तो राइट आंसर है इसका वेलुथम्पी। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, जयपुर में, हाजीपुर में, हुबली में। तो राइट आंसर है जयपुर में, उत्तर पश्चिमी रेल का। भारतीय संविधान के संस्थागत ढांचे पर किस ब्रिटिश कानून का प्रभाव पड़ा था? भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत संविधान के संस्थागत ढांचे पर किस कानून का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था? भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा था। जनवरी 2025 में प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच की 2025 ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में किस मुद्दे को शीर्ष तत्कालिक वैश्विक खतरे के रूप में उजागर किया गया था? राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष को, वैश्विक बाजारों में अस्थिरता को, बढ़ते साइबर हमले को या महामारियों का पुनरुत्थान। तो इसका राइट आंसर है राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष। जनवरी 2025 में प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच की 2025 ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में किस मुद्दे को उठाया गया था? राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष को। 2025 में असमर्थता समावेशन में उत्कृष्टता के उद्घाटन CII पुरस्कार में किस कंपनी को चैंपियन कंपनी पुरस्कार मिला था? जोमेटो को, अमेजोन को, मिंडा कॉर्पोरेशन को, विप्रो लिमिटेड को। तो राइट आंसर है विप्रो लिमिटेड को, विप्रो लिमिटेड को मिला था। भौगोलिक दृष्टि से भूटान 4 अक्षेत्रों में विभाजित है, निम्न से कौन सा उन प्रभागों का नाम नहीं है? दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तरी, उत्तरी पूर्वी। तो राइट आंसर है आपका उत्तरी। भौगोलिक दृष्टि से भूटान 4 अक्षेत्रों में विभाजित है, निम्न से कौन सा उन प्रभागों का नाम नहीं है? तो राइट आंसर है उत्तरी। पल्लव प्रशासन में स्थानीय स्वशासी सभाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रबंधित सबसे लघु प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? उर, नाडु, मंडला, कोट्टम। तो राइट आंसर है आपका उर। पल्लव प्रशासन में स्थानीय स्वशासी सभाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित सबसे लघु प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? उर। तो राइट आंसर होगा उर। कौन सा शहर अपनी स्थापत्य पहचान को बढ़ाने के लिए ताल कटोरा गोल चक्कर पर 27 मीटर ऊंचा घंटाघर का निर्माण कर रहा था? तो ये जयपुर है, कोलकाता, नई दिल्ली। तो राइट आंसर होगा आपका नई दिल्ली। निम्न से किसे 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को। तो राइट आंसर है जसप्रीत बुमराह को। 11वीं से 18वीं शताब्दी तक मध्यकालीन भारत में किस प्रकार का साहित्य सबसे प्रमुख था? भक्ति कविता। 11वीं से 18वीं शताब्दी के मध्यकालीन में कौन सा साहित्य सबसे ज्यादा था? भक्ति कविता। PLFS वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य ने 2025 में पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य बनकर इतिहास रच दिया? मिजोरम, सिक्किम, केरल, हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाए आपका मिजोरम। निम्न से कौन सा महत्वपूर्ण भारतीय त्योहार 13 और 14 मार्च 2025 को मनाया गया था? दिवाली, रक्षाबंधन, ईद उल फितर, होली। तो राइट आंसर है आपका होली। निम्न से किस कटिबंध में पूरे वर्ष सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें प्राप्त होती है? शीतोष्ण कटिबंध में, ध्रुवीय कटिबंध में, उष्ण कटिबंध में, शीत कटिबंध में। पूरे वर्ष सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कहाँ पर प्राप्त होते हैं? उष्ण कटिबंध में। सकल नामांकन अनुपात कभी कभी 100% से अधिक क्यों हो सकता है?
तो इसका राइट आंसर है स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों को शामिल करने के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल के विलय के कारण, आधिकारिक आयु वर्ग के बाहर के शिक्षार्थियों के नामांकन के कारण। सकल नामांकन अनुपात कभी कभी 100% अधिक क्यों हो सकता है? आधिकारिक आयु वर्ग से बाहर के शिक्षार्थियों के नामांकन के कारण। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन थे जो रेलवे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चन में से आपको जो रेलवे के आगे जो एनटीपीसी के भी जो भी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के या फिर ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम होंगे टेक्नीशियन वगैरह के, इनमें से आपको क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना है। इसलिए क्वेश्चन अच्छे से याद करके अच्छे से रट के जाओ। जीके के क्वेश्चन है, आपको याद करने हैं। ओके, उम्मीद है कि इनमें से आपको